हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आज हम पढ़ेंगे जीन प्याजे क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। सीटेट में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है जीन प्याजे, इसके बगैर सीटेट अधूरा है ये मानकर चलिए। जीन प्याजे अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है। जीन प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इसे इंग्लिश मीडियम वाले के लिए देख लें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दिया था? तो जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इस विकास का प्रतिपादन इन्होंने ही किया था। कौन सा विकास दिया था इन्होंने? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो जीन पियाजे ने दिया था। इन्होंने अपने बच्चों और आस पड़ोस के बच्चों पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया था। संज्ञानात्मक विकास का क्या किया था? अध्ययन किया था। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने स्वयं अपने बच्चों के ऊपर और उनके ऊपर क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, किसने? जीन पियाजे ने। फिर देखते हैं इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और क्या कहते हैं? इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। किसे? संज्ञानात्मक विकास को। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत। ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में क्या बनाता है? कॉन्सेप्ट बना लेता है। पहले क्या होता है बच्चा? जीन पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चों का विकास कैसे होता है? अलग अलग चरणों में होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उनमें विकास होता जाता है। ऐसा किसने कहा है? तो जीन पियाजे ने कहा है। और अपने दिमाग में क्या बनाता है? वो कॉन्सेप्ट बना लेता है। वस्तुओं को देखकर उसके बारे में क्या बना लेता है? कॉन्सेप्ट बना लेता है। फिर देखिए डेफिनेशन देखते हैं। बच्चे सक्रिय ज्ञान का निर्माता है तथा उन्हें क्या कहा है इन्होंने? नन्हा वैज्ञानिक कहा है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। जीन पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चे स्वयं अपने ज्ञान के क्या हैं? निर्माता हैं। और क्या है? बच्चे नन्हा वैज्ञानिक है। बच्चे क्या है? नन्हा वैज्ञानिक है। यह बात किसने कही है? तो ये जीन पियाजे ने कही है। ये प्रश्न में पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो हम क्या कहेंगे? जीन पियाजे ने दिया। किसने दिया? तो जीन पियाजे। फिर प्रश्न में ये पूछा जाएगा कि बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा है? तो हम क्या कहेंगे? जीन पियाजे ने कहा है। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता है, यह बात किसने कही? तो क्या कहेंगे हम? यह बात जीन पियाजे ने कही है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखते हैं। सबसे पहले आता है अनुकरण, सबसे पहले आता है अनुकूलन, एडेप्टेशन। वातावरण के अनुसार अपने आप को क्या कर लेना? ढाल लेना। यही क्या है? अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रियाएं हैं। जैसे पहले आता है आत्मसात्करण। पहला क्या आता है? आत्मसात्करण एसिमिलेशन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? एसिमिलेशन। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, यही क्या है? आत्मसात्करण है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बच्चा क्या देख लेता है? पहले कुत्ते को देखता है, फिर अपने माइंड में क्या बना लेता है? कुत्ते को देखकर कॉन्सेप्ट बना लेता है कि इनके क्या होते हैं? 4 पैर होते हैं, 2 आँख होती है, मूंछ होती है और क्या होती है? पूंछ भी होती है। ठीक है, ये बच्चे अपने अंदर क्या बना लेते हैं? कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। उसके बाद बच्चा थोड़ी दूर आगे चलता है, फिर एक कुत्ता नज़र आता है उसे। वो देखता है पहले जो कुत्ता देखा था वो कौन से कलर का था? तो वो था सफ़ेद कलर का। फिर वह कुत्ता देखता है, वो कौन से कलर का था? काले रंग का देखता है। तो बच्चा देखता है कि यह भी कुत्ता है, ये पहले जो देखा था वो कौन से कलर का था? तो सफ़ेद कलर का था। फिर बाद में वह कौन से कलर का कुत्ता देख लेता है? काले कलर का कुत्ता देख लेता है। तो वह सोचता है कि पहले जो देखा था वो तो सफ़ेद था, बाद में जो देखा वो कौन से कलर का था? तो काले रंग का। तो पहले फिर उन्हें ये बताया जाता है कि यह भी कुत्ता है, कुत्ते की अनेक क्या पाई जाती है? प्रजातियां पाई जाती है। यह धीरे धीरे यह बच्चा समझ जाता है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? जो पूर्व का ज्ञान था, वो बच्चा जान रहा था कि पहले जो देखा वो भी क्या था? कुत्ता था। और कुत्ते की अनेक प्रजातियाँ होती है जो अलग अलग रंगों में पाई जाती है। तो पूर्व ज्ञान के साथ उसने क्या जोड़ लिया? अपने नए ज्ञान जोड़ लिए। तो ये हमारा क्या हुआ? आत्मसात्करण। फिर देखते हैं हम दूसरा उदाहरण देखते हैं।
दूसरा क्या है, समायोजन है। दूसरा हमारा क्या है, समायोजन या एकोमोडेशन, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना, यही क्या है, समायोजन कहलाता है। जैसे बच्चे ने पहले क्या देखा था, बच्चे ने पहले देखा था एक कुत्ता, इसकी भी क्या होती है, 4 पैर होती है, इसके भी, कुत्ते के भी 4 पैर होते हैं। फिर क्या देखा उसने, इनकी 2 भी आँख होते हैं। बच्चे ने क्या देखा कि इनके 2 आँख हैं, ठीक है। फिर आगे चलते जाता है, फिर वो क्या देख लेता है, एक बिल्ली को देख लेता है। फिर वो भी देखता है कि इसके क्या है, इसके भी 4 पैर हैं, बिल्ली के भी 4 पैर है, इसकी भी पूंछ है, इसकी भी आँख है ना, बिल्ली की भी आँख है, ऐसा वो देखता है। फिर क्या समझता है कि इसे भी, ये कुत्ता है तो ये भी क्या है, कुत्ता है। फिर उन्हें बताया जाता है कि यह कुत्ता नहीं है, ये क्या है, बिल्ली है, इसके भी 4 पैर होते हैं, पूंछ होती है इसकी भी, और इसके भी 2 आँख होते हैं। तो वो क्या करता है, अपने पूर्व ज्ञान में क्या करता है, परिवर्तन करता है। कुत्ता को कुत्ता और बिल्ली को बिल्ली, तो दोनों में क्या करने लगा, वो अंतर करने लग गया। तो ये क्या है, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ दिया, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन किया। पूर्व ज्ञान क्या था, उसका कुत्ता था, नया क्या था, बिल्ली, नया क्या था, बिल्ली था। तो उसने इसमें क्या किया, परिवर्तन किया, अपने ज्ञान में क्या किया, परिवर्तन करके क्या, वातावरण के साथ तालमेल बिठाया। तो यही क्या है, हमारा समायोजन है। फिर आता है हमारा साम्यधारण संतुलन। साम्यधारण संतुलन, इसके द्वारा बच्चा आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच क्या बना लेता है, अपना संतुलन कायम कर लेता है। वह क्या कहलाएगा, साम्यधारण। फिर देखते हैं स्कीम्स, ये क्या होते हैं, अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना है। ये अनुभव या व्यवहार को संगठित करके करने की ज्ञानात्मक क्या है, संरचना है, क्या, स्कीम्स। फिर हमारा आता है स्कीमा। देखो, बच्चा अलग अलग व्यवहार करता है, बच्चा क्या करता है, अलग अलग व्यवहार करता है, उसका क्या करते जाता है, अनुभव करते जाता है, और उन सभी अनुभवों को क्या करता है, वह संगठित करता है। तो संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना ही क्या है, स्कीम से है। फिर स्कीमा आता है। स्कीमा क्या होता है, मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है, वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति क्या बना लेता है, किसी विषय के प्रति एक धारणा बना लेता है। और तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम स्कीमा कहते हैं। जैसे बच्चा किसी चीज़ को, कहीं घूमने गया, वहाँ जाकर उसने क्या देखी, उसने देखा एक तालाब, उसने क्या देख लिया, एक तालाब। तो जैसे ही तालाब के बारे में कोई व्यक्ति बातें करता है, तो उनके दिमाग में फट से यह चीज़ें उनके दिमाग में छप जाती है कि वह इसी तालाब के बारे में बात कर रहे हैं। तो यह क्या हुआ, स्कीमा है। यह क्या है, स्कीमा है कि पहले से वह चीज़ें उनके दिमाग में था कि ऐसा कोई तालाब होता है जिसमें पानी भरा है, मछलियाँ हैं उनके अंदर, ठीक है, मेढक है। यह चीज़ें बच्चा पहले से क्या, अपने दिमाग में चीज़ें पहले से स्टोर होती है, या चीज़ें पहले स्टोर होती है जो पहले से वे देखे होते हैं, ठीक है। वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है कि हाँ, तालाब ऐसा होता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा स्कीमा है। जो चीज़ पहले से स्टोर होती है, उसी के आधार पर क्या बना लेते हैं, धारणा बना लेते हैं, वह हमारा क्या है, स्कीमा है। फिर आता है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 4। सबसे पहला आएगा हमारा संवेदी पेशी अवस्था, जिसे क्या कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। यह कितने साल का बच्चा होता है, तो 0 से 2 वर्ष, जन्म से कितने वर्ष, 2 वर्ष का बच्चा होता है। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसमें वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह किसी छुपी हुई या छिपी हुई वस्तु को क्या कर लेता है, ढूंढ लेता है। आप मोबाइल देख रहे हैं, बच्चा आपके बगल में बैठा है, आप मोबाइल कहीं छिपा देंगे, बच्चा उस मोबाइल को ढूंढ लेता है। या हम क्या करते हैं, पर्दे के पीछे छुपे रहते हैं, या अपने चेहरे को ऐसे दोनों हाथ से ढक लेते हैं। फिर बच्चे को क्या कहते हैं, ऐसे खेलते हैं हम, झा ऐसा करते हैं ना, तो बच्चा क्या कर लेता है, समझ जाता है कि चीज़ें यहीं कहीं छुपी हुई है, पर्दे के पीछे ही छुपी हुई है, या हाथ के पीछे छुपी हुई है। ये बच्चा क्या कर लेता है, ढूंढ लेता है। वस्तु स्थायित्व, ये प्रश्न में पूछा जाएगा कि वस्तु स्थायित्व
किस अवस्था में आती है, तो ये किस में आएगी, संवेदी पेशी अवस्था में। ये प्रश्न में आया, ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है कि वस्तु स्थायित्व के गुण बच्चे में किस अवस्था में आती है, तो किस में आ जाती है, संवेदी पेशी अवस्था। जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई, 4 अवस्थाएं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ ली, संवेदी पेशी अवस्था, जिसमें बच्चे छुपी हुई वस्तुओं को क्या कर लेता है, ढूंढ लेता है। ये हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं, देखो जैसे 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से, एक होता है हमारा आँख, एक होता है नाक, एक होता है कान, और एक होती है हमारी जीभ, और एक होते हैं हमारे स्किन, त्वचा। ये हमारे क्या है, सेंसरी ऑर्गन है, कितने, 5। इसको देखकर, इसमें से सुनकर, इसमें से सुनकर, और इसमें क्या, चखकर। फिर आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे क्या कहते हैं हम, प्री ऑपरेशनल स्टेज। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये कितने साल का होगा, तो 2 से 7 वर्ष का। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इसमें बच्चा क्या होता है, जीववाद होता है। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। जैसे बच्चा खेल रहा है, खेलते खेलते ज़मीन पर क्या हो जाता है, गिर गया, ठीक, फिर रोने लगता है। फिर बगल में उसकी मम्मी आई है, उसके पापा हैं, तो पूछते हैं किसने गिराया बेटा आपको, तो बोलते हैं इसने गिराया, इसने, तो मारो इसको। फिर वो क्या करता है, ज़मीन को मारने लगता है। तो ज़मीन क्या है, निर्जीव है। ज़मीन हमारा क्या है, निर्जीव है। तो वो निर्जीव चीज़ों को मारने लगता है। वो नहीं जानता कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। निर्जीव को मारने से चोट नहीं लगती और सजीव को मारने से चोट लगती है। ये बच्चा भी समझ नहीं पाता है। तो ये क्या होता है, जीववाद होता है। फिर होता है अहम केंद्रित। अहम केंद्रित जिसको क्या कहा जाता है, ईगोसेंट्रिज्म। इसमें क्या होता है, जब बच्चा यह सोचता है, यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वही सब ठीक है। जैसे बच्चे को किसी आइसक्रीम पसंद है या कोई चॉकलेट पसंद है, तो आप उसे कोई दूसरा आइसक्रीम दिलाएंगे और कहेंगे बच्चा देखो ये आइसक्रीम उससे ज़्यादा अच्छा है, इसका स्वाद उससे ज़्यादा अच्छा होता है। तो बच्चा नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा। उसे जो आइसक्रीम पसंद है वो वही चीज़ करेगा। तो ये क्या होता है, अहम केंद्रित। फिर होगा हमारा अपलटावी। इसमें क्या होता है, बच्चा चीज़ों को उलटना पुलटना नहीं जानता। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं जानता। जैसे 6 और यहाँ देखिए 4 और 6 क्या होते हैं, 10 होते हैं। यही बच्चे से पूछो कि 6 और 4 क्या होते हैं। यहाँ लिखा था 4 और यहाँ क्या है 6, तो आप 4 और 6 को जोड़ के बताइए। ऐसे आप बच्चे से पूछेंगे तो बच्चा नहीं बता पाएगा। 4 और 6 तो जोड़ लेगा, 10 होता है। लेकिन आप यहाँ इस 6 को यहाँ ला दीजिए और इस 4 को यहाँ ला दीजिए, तो बच्चा नहीं बता पाएगा। बच्चा नहीं बता पाएगा कि प्रश्न वही पूछे जा रहे हैं। केवल संख्याओं का उलटफेर हुआ, यह वह नहीं समझ पाता। कौन सी स्थिति में, तो यह दूसरा स्टेज है हमारा। कौन सा स्टेज है, दूसरा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। कौन सा अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा जीववाद होता है, अहम केंद्रित होता है और अपलटावी होता है, जिसमें चीज़ों को उलटना पुलटना नहीं जानता। फिर मुद्रा संप्रत्यय, जिसमें क्या होती है, दूरी, भार, ऊंचाई आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। बच्चा दूरी को नहीं जान पाता, भार को नहीं जानता। इधर जैसे एक ये ऐसा, ये हमारा है तराजू, ठीक है। तो इसमें से कौन सा भारी है, जैसे इधर रख लिए हम 1 किलो का वज़न 1 केजी का रख लिए, इधर रख लिए 2 केजी का, 2 केजी का हम क्या रख लिए, रुई रख लिए। तो बच्चा दोनों में अंतर नहीं कर पाएगा कि इसका वज़न ज़्यादा है या इसका वज़न ज़्यादा है। वो भार नहीं जानता और ना ही ऊंचाई जानता है। जैसे यहाँ देखिए, बच्चे से ये पूछा जाए कि ये ज़्यादा ऊंचा है, या आपसे ये पूछा जाए कि ये दोनों ये ऊंचा है, इन दोनों में अंतर नहीं कर पाएगा। इन दोनों में बच्चा क्या नहीं कर पाएगा, अंतर नहीं कर पाएगा कि इन दोनों में से किसकी ऊंचाई ज़्यादा है और किसकी ऊंचाई कम है। यह बच्चा अभी अंतर नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, मुद्रा संप्रत्यय है ना। मुद्रा संप्रत्यय, मुद्रा संप्रत्यय में देखिए यहाँ देखिए, जैसे ये 200 रुपये का नोट है, 200 रुपये का नोट है और इधर सिक्का पड़ा है, तो बच्चा किस में भागेगा, इसमें भागेगा। और इसको नहीं
बच्चा किस में भागेगा, इसमें भागेगा। ये 200 रुपये का नोट बड़ा है, ये बच्चा भी नहीं समझ पाएगा। वो किसको देखेगा, इसमें बहुत सारा सिक्का है, तो बच्चा किस ओर भागेगा, इस ओर भागेगा। उसे अभी नहीं पता है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। उसके सामने जो ज़्यादा दिख रहा है उसे ही क्या समझेगा कि ये इसका वज़न सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूरी, मुद्रा संप्रत्यय, भार, ऊंचाई। ठीक, फिर क्या होता है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण, जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है। जैसे बच्चे को क्या मिल जाए, एक फ़ोन मिल जाए। बच्चे को क्या मिल जाए, एक फ़ोन मिल जाए, तो बच्चा क्या करेगा इस फ़ोन में फ़ोटो देख रहा है। जैसे बच्चा क्या देख रहा है फ़ोन में, एक फ़ोटो देख रहा है, कोई फ़ोटो देख रहा है। बच्चे को अभी ये नहीं पता है कि इस फ़ोन से हम क्या कर सकते हैं, इस फ़ोन से हम क्या क्या चला सकते हैं। इस फ़ोन में सेल्फ़ी भी ले सकते हैं, इसी फ़ोन में दूसरा हम फ़ोटो ले सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, कोई वीडियो गेम देख सकते हैं और गाने सुन सकते हैं। ये सभी चीज़ें अभी बच्चे को नहीं पता है, वह केवल एक ही चीज़ को देखेगा। अगर मम्मी उसके सामने कैमरा निकाल कर फ़ोटो देख रही है, गैलरी निकाल कर गैलरी में से फ़ोटो देख रही है, तो बच्चा भी क्या करेगा, उसी फ़ोटो को देखता जाएगा। तो ये क्या हुआ, केंद्रीकरण। ये क्या हो गया, केंद्रीकरण। फिर आता है हमारा मूर्त संक्रिया। ये किसका है, जैसे बच्चा क्या गया, स्कूल, और ये घर से क्या गया है, बच्चा घर से कहाँ गया है, स्कूल, लेकिन घर से क्या नहीं कर सकता, वो वापस नहीं आ सकता। तो ये क्या है हमारा, अपलटावी। जिसमें बच्चा उलटना पुलटना नहीं जानता। ये किस में आता है, ये कौन सी अवस्था में आता है, तो यह दूसरी अवस्था में आता है। दूसरी अवस्था जिसको क्या कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और अवस्थाएं पढ़नी है हमें, 4 पढ़नी है। हम किस में आए हैं, तीसरी अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को और पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।